नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एडवांस डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 94, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू करते समय करों की चोरी रोकने को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जीएसटी पंजीकरण का ढांचा इस तरह तैयार किया गया कि कोई भी व्यापारी करों की चोरी कर ही न पाए, मगर जीएसटी को लागू हुए 6 साल हो जाने के बाद आकलन है कि इस दौरान जीएसटी में करीब 3 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जा चुकी है। इसमें से 1 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी अकेले पिछले वित्त वर्ष में की गई, यानी जीएसटी चोरी की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती गई है। हालांकि जीएसटी संग्रह पर लगातार पैनी नज़र रखी जाती है और विभिन्न राज्यों से धोखाधड़ी करने वालों को गिरफ्तार भी किया जाता रहा है, मगर इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लग पाई है। इसके मद्देनज़र अब जीएसटी संग्रह प्रणाली में कृत्रिम मेधा का उपयोग की सलाह दी जा रही है, जिसके जरिए जीएसटी दावों की तुलना करके धोखाधड़ी को आसानी से पकड़ा जा सके। हालांकि जीएसटी संग्रह को लेकर मुस्तैदी बरते जाने का नतीजा है कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अब जीएसटी संग्रह करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये मासिक तक पहुंच गया है। अगर इस दिशा में और मुस्तैदी बरती जाए तो जीएसटी संग्रह और बढ़ सकता है। दरअसल जीएसटी लागू करने के पीछे मकसद था कि इससे व्यापारियों को अलग अलग करों के भुगतान से मुक्ति मिलेगी। इस तरह उत्पादन लागत कम होगी और उसका सीधा फायदा अंतिम उपभोक्ता को मिलेगा। कई देशों में वस्तुओं पर लगने वाले करों का यही ढांचा लागू है। हालांकि शुरुआती वर्षों में जीएसटी निर्धारण को लेकर कुछ हड़बड़ी देखी गई थी, जिसके चलते जीएसटी परिषद को बार बार वस्तुओं पर करों के निर्धारण को लेकर बैठकें बुलानी पड़ी थीं। शुरू में सैद्धांतिक संकल्प लिया गया था कि जीएसटी की दर किसी भी वस्तु पर 18% से अधिक नहीं रखी जाएगी और आगे के वर्षों में इन दरों में कटौती की जाती रहेगी। मगर शुरुआती वर्षों में कई वस्तुओं पर यह 25% तक रखी गई थी। बाद में उन्हें घटाकर कम किया गया, मगर अब भी 18% की दर के लक्ष्य का पालन नहीं किया जा रहा है। इस तरह बहुत सारे व्यापारियों के लिए जीएसटी की दरें अधिक जान पड़ती हैं, इसलिए भी वे धोखाधड़ी का रास्ता अपनाते देखे जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत छोटे व्यापारियों के सामने पैदा हुई, क्योंकि उन्हें जीएसटी भुगतान के
तौर तरीके नहीं पता हैं। इसके लिए उन्हें चार्टेड अकाउंटेंट की मदद लेनी पड़ती है। यह उनके लिए हर महीने का अतिरिक्त खर्च है। स्टॉप।